यानी कि अखंडा 2 तांडवम के बारे में। तो वैसे तो ये फिल्म इस हफ्ते तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज करवाई गई है, और पर्सनली मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने शुरू से सोच के रखा था कि इस फिल्म को मैं हिंदी में ही देखूंगा, क्योंकि डबिंग बालाकृष्ण जी ने खुद की हुई है और मुझे उसमें देखने में जो है इंटरेस्ट था जरूर। बट जिस तरीके का रिलीज मिला है उसमें शोज ऑलरेडी बहुत कम है, मेरे यहाँ पे तो बहुत ही कम एक आध शोज थे, उसमें भी सारे शोज कैंसिल हुए। तो ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते ना चाहते हुए भी कह सकते हैं मुझे तेलुगु वर्जन ही देखना पड़ा। और हाँ, तेलुगु वर्जन ऑब्वियसली देखने बैठोगे तो आपको पब्लिक मिलेगी, हिंदी वर्जन के अंदर वो पब्लिक भी नहीं मिलेगी, तो तेलुगु वर्जन मुझे देखना पड़ा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे तेलुगु वर्जन में ये थी कि मुझे तेलुगु वर्जन 3D में देखना पड़ा, और मैं बिल्कुल भी 3D में देखना नहीं चाहता था, बट मजबूरन अगेन मुझे 3D में फिल्म को देखना पड़ा। और आपको बताना चाहूंगा, मुझे पता नहीं ये प्रॉब्लम किस तरफ से है, प्रोड्यूसर्स के तरफ से जो प्रिंट आया है उसमें कुछ इश्यू है, या फिर यहाँ पे थिएटर वालों के प्रोजेक्शन में कुछ इश्यू था, कुछ क्लियर नहीं हुआ। बट मेरा 3D का एक्सपीरियंस फिल्म का बहुत ही खराब रहा। खराब इन द सेंस, आपको बता दूं, आप जब ग्लासेस उतारते हो 3D स्क्रीन के सामने 3D फिल्म के अंदर, तो वहां पर चीजें आपको डबल डबल दिखाई देती है, फिर आप पहन लेते हो तो सब सिंगल एक हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि 50 to 60% सीन्स के अंदर आप चश्मा पहनो या नहीं पहनो, सीन वो डबल डबल ही जो है नजर आ रहे थे। आधा एक घंटा उसमें भी बर्बाद हुआ, कुछ लोगों ने लफड़े भी किए, चिल्लाए चीखे, बट उसके बाद वो लोग भी थक गए, बोले कि रात का शो है, बैठे देख कर चले गए सब लोग एडजस्ट करके। तो इस तरीके का जो है मेरा 3D का एक्सपीरियंस रहा। अगर आप में से किसी ने 3D में देखा तो बताइएगा जरूर कि आपके यहाँ पर 3D क्लियर था या फिर मेरे यहाँ पे थिएटर का प्रॉब्लम था, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि वहां से प्रिंट ही खराब आया, वो लोग अपनी गलती पकड़ेंगे नहीं, रिफंड वगैरह देना पड़ेगा, तो वो पकड़ते नहीं है, ठीक है ना। अब अगर बात करें यहाँ पर फिल्म के बारे में, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको याद हो तो पहला पार्ट भी जब आया था तब भी पहले पार्ट को लेकर बहुत ज्यादा हाइप भी थी, काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज भी थे, तब भी मेरा ओपिनियन मैंने आपके सामने रखा था। मुझे वो फिल्म कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगी थी, फर्स्ट हाफ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हाँ, डेफिनेटली वहां पर क्लाइमैक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो सही मायनों में वो हाई देती है, वो एलिवेशन देने में जो है कामयाब होती है, तो वो चीज थी जो कि मुझे उस फिल्म की पसंद आई थी। बाकी जो नेगेटिव्स थे मैंने वहां पर भी उस समय पर शेयर किए थे। अब यहाँ पर इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मेकर्स को ऑलरेडी पता था कि पहला पार्ट क्यों हिट हुआ है, पहले पार्ट में कौन कौन सी चीजें काम कर गई हैं, तो अब उन्होंने यहाँ पे गलती ये कर दी कि उन्होंने थ्रू आउट द फिल्म, मैं कह सकता हूं कि इंटरवल से लेकर क्लाइमैक्स तक जो है उसी चीज को रिक्रिएट करने की जो है बार बार कोशिश की है, अलग अलग तरीकों से वही टेम्पलेट में, वही स्टाइल में जो है चीजों को रिक्रिएट करने की जो है कोशिश की है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस कोशिश के दौरान कहीं पर भी कोई एक बिल्डअप नहीं मिलता है। अब कंटिन्यूअसली वही चीज जब आप देखते रहोगे, आपको इंटरवल पर एक हाई मिलेगा, बट उसके बाद जब जो कंटिन्यूअसली मतलब वही चीज आप देखते रहोगे तो वो हाई मिलना भी जो है बंद हो जाएगा और चीजें बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी। तो वही जो है इस फिल्म के केस में होता है। फर्स्ट हाफ तो ऑलरेडी फ्लैट गुजरता है, कुछ खास होता नहीं है। सेकंड हाफ के अंदर चीजें कंटिन्यूअसली जब इसी जोन में चली जाती हैं तो वो भी पूरा फ्लैट निकल जाता है।